स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक मोस्ट कंफ्यूज करने वाला टॉपिक हम बात करेंगे। खास करके जो नए स्टूडेंट्स हैं ना, ये चीजें उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। पुराने को भी, जिन्होंने ये काम नहीं किया, उनको भी लगता है कि कहीं इसी के कारण तो नहीं छूट रहा है। अच्छा, मेरा सब है, अब समझ में आया कि इसी गलती के कारण ना मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी वो मंदिर है जहां पे मत्था टेकेंगे नहीं तो एग्जाम निकलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, यहां पे मत्था नहीं टेके इसका मतलब एग्जाम हमारा निकल ही नहीं सकता है। यही बातें हम लोग लगातार सुनते हैं, लगातार कही जाती है, कई मेंटर्स के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा। क्या ये बात उतनी ही सही है जितनी 10-15 साल पहले, 20 साल पहले थी, या कुछ बदल सकता है? चांसेस है, संभावनाएं हैं। क्या एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में ये बात उतनी ही सॉलिड बैठती है? एक ये भी है, ठीक है ना। तो यहां पे कई चीजों पे बात करेंगे। यूपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं, इसको पढ़ना है कि नहीं, और मतलब पढ़ना के दो चीज है, एक है चाहिए और पढ़ना ही है। ये दो अलग अलग वर्ड है। एक पढ़ना चाहिए, एक पढ़ना ही है। दूसरा यहां पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और क्या है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स है यहीं पे मोस्टली। एक दो और है तो उसको फिर मेंस के अंदर सोशियो देखा जाता है। अमूमन जीएस के लिए यही पेपर है आपका। अब सवाल है कि एनसीईआरटी क्या बिना मत्था टेके नहीं होगा? इसका जवाब अधिकांश लोग देंगे नहीं होगा। आपको अगर यूपीएससी निकालनी है, आपको अगर बीपीएससी निकालनी है, तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। बड़ा ही सिंपल है। लेकिन यहां पे दो वर्ड है, एक है पढ़ना चाहिए, तो हां बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा, क्या पढ़ना ही है, यानी क्या पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? तो इसका आंसर है बिग नो। कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग फिर असहमत हो सकते हैं, होना जायज भी है उनका, क्योंकि जो सुनते आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। ऐसे सैकड़ों और हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनसीईआरटी का एक पेज भी नहीं उठाया है और फाइनल सिलेक्शन लेके नौकरी कर रहे हैं। आज भी, कल भी कर रहे थे, आज भी नए लोग उसके अंदर जाएंगे, बिना एनसीईआरटी पढ़े पास करेंगे, और इन फ्यूचर में भी पास करेंगे। सवाल है कि उनको पता है कि हमको कहां से क्या चीजें निकालनी है। अब ये भ्रम आया, ये भ्रम एक्चुअली नहीं है, ये एक हकीकत है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। ये कहां से आया? ये 10, 15, 20 साल पहले एनसीईआरटी उस समय भी रेलेवेंट था, आज भी और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ने चाहिए की स्थिति में आपको पढ़ना चाहिए, फिर से मैं कह रहा हूं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सेक्शन होता है जिसको हम नहीं पढ़ना चाहते, तो क्या इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है? जब हम नहीं पढ़ना चाहते तो क्या पढ़ना ही पड़ेगा? हाँ, अगर कोई किताब ही नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो क्या शिफ्ट हो सकते हैं? तो जो 20 साल पहले एनसीईआरटी की स्थिति थी वो आज के डेट में नहीं रही। कारण क्या है? क्या एनसीईआरटी डिग्रेड कर गया? पुराने से नया तो कहीं ना कहीं कर गया, लेकिन फिर भी क्या, मतलब अब देखो हुआ क्या कि उस समय इतने सारे राइटर्स, इतनी सारी अलग अलग वेराइटीज की किताबें हमारे पास थी ही नहीं। तो एनसीईआरटी पढ़ना एक तरह से हमारी मजबूरी भी थी, जरूरत तो थी ही, मजबूरी भी थी। अब क्या हुआ, इतनी अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड किताबें आ गई, छोटे छोटे उसके मतलब क्रक्स आ गए, मतलब निचोड़ आ गया है। उसको निचोड़ को तो मैं नहीं कहता, लेकिन किताबें इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं कि आप उसको हटा के आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। अब यहां सवाल है कि आपका एग्जाम अब कब है? आपका एग्जाम है अभी, जो आप एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम आपका जो पीटी का एग्जाम है बीपीएससी के लिए, वो एग्जाम तो फैब के स्टार्टिंग में हो जाएगा। मई में कौन सा एग्जाम है? यूपीएससी का। तो अभी यूपीएससी को साइड करते हैं, बीपीएससी की बात करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जैन, मान लो आपका 90 डेज आपके हाथ में है, तो क्या 90 डेज आपके हाथ में है, तो इस 90 डेज के अंदर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे पूरा, और पढ़ लेंगे तो ठीक है, समझ भी लेंगे, और समझ भी लेंगे एक मिनट के लिए, चलो ये भी मान लेते हैं। तो क्या सिर्फ इसी एनसीईआरटी, क्योंकि इतना टाइम तो एनसीईआरटी लेगी, इससे कम पूरा एनसीईआरटी तो कवर होने से रहा,
वो भी कहां से कहां तक का, तो 6 to 12 का, है ना, यही ना आप सुनते हो, 6 to 12 का। एक तो 90 डेज में कवर करना मुश्किल है, कर लिया, पूरा समझना एज इट इज मुश्किल है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता एनसीईआरटी समझना, लगता है बट होता नहीं। जब भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया आएगा, तो एक तो समझना, वो भी मान लो समझ लिए, तो क्या एनसीईआरटी के दम पे बीपीएससी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। गारंटी है, चैलेंज लगा लो, नहीं लगेगा, नहीं उठेगा, आप नहीं निकाल सकते, लेकिन नहीं निकाल सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको पढ़ के एग्जाम निकलेगा, बिना इसके पढ़े भी एग्जाम निकल सकता है, और सिर्फ इसको पढ़ के भी नहीं निकलेगा। मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे जब मेरे से बात हुई उसके पहले उनको किसी सीनियर ने बता दिया कि मेरे पास एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब ही नहीं है, और मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूं, एनसीईआरटी के अलावा मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं सिर्फ उसी को पढ़ता हूं। मैंने उसको बोला कि वो क्लियरली धोखा दे रहा है, या तो उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, या निकल रहा है तो उसके पास दूसरे किताब होंगे ही होंगे, नहीं होने का बात भूल जाओ। अब तो उसने बोला कि नहीं भैया भरोसा है, हम बोले ठीक है, तुम भरोसा करो उन पे, और एक बार रैंडमली बिना उनको बताए उनके रूम पे पहुंचो। वो जो शख्स थे वो प्रयागराज में रहते थे, लड़का कहीं और का था, बिहार का। वो एक दिन पहुंच गया इसी बात को क्रॉस चेक करने के लिए, तो पता चला कि उसने अलग अलग नोट्स, अलग अलग किताबें रख रखी है, क्योंकि रैंडम पहुंचा था वो। उसको झटका लगा कि यार ये इसने मुझे सिर्फ बोला एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ये सारी किताबें पढ़ रहा है। उसने एनसीईआरटी भी पढ़ी और सारी किताबें भी पढ़ी। समझ में आ रहा है? अब एक चीज फिर से क्लियर कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, या एनसीईआरटी के बिना एग्जाम नहीं निकलने का, यानी पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर बिग नो है। ये क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप समझ क्या रहे। अब जैसे देखो एनसीईआरटी का सब्स्टिट्यूट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसका जो 12 वाला एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा का, मैंने यहां पे आप 3 किताबें बहुत अच्छी है। हिस्ट्री के अंदर मतलब एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में सतीश चंद्रा देख सकते हो। इसके अलावा आप बिपिन चंद्रा की किताब देख सकते हैं। तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न को आप देख सकते हैं, एक एक किताब। ज्योग्राफी जो है, अब देखिए यहां पे आप इसको अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा होगा। यहां पे आप 9 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं तो तीनों ही राइटर के, तीनों ही पार्ट का एक एक किताब जो है वो आप पढ़ लीजिएगा तो सही है। 6, 9, 8, 9 इन सब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एक एक किताब बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, इन सब का किताब जो आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी में 9 to 12 की किताब बहुत अच्छी है, खासकर अगर एकदम आपको कम पढ़ना है तो जो इंडियन ज्योग्राफी 11th का आता है ना, और एक फिजिकल ज्योग्राफी, वो 2 किताब पढ़ लीजिए, 2 किताब बहुत बढ़िया है। पॉलिटी के लिए बिल्कुल ही जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इको के लिए एक किताब आती है 11th की एनसीईआरटी, इसको आप देख सकते हैं। साइंस के अंदर 6 to 12, देखिए इन सेक्शन के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना पॉलिटी का, इसके अंदर 6 to 12 में सब जगह नहीं, 6 to 12 में एक जगह अगर आप जाना चाहते हैं तो साइंस में आप जा सकते हैं, और आपको जाना भी चाहिए। कारण यह है कि साइंस के सवाल जिस तरह से डायनेमिक आ रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे डायमेंशंस को कवर कर रहा है, यहां 6 to 12 को आप कवर करेंगे, उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी क्या है कि बायो का जो किताब है वही आपको 6 to 12 कवर करना है, अदरवाइज 6 to 10 कीजिए। बाकी सारे किताब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला इंक्लूडिंग 6 to 10 ही आपको करना है। बायो में आप 6 to 12 जा सकते हैं, ठीक है, बायो में 6 to 12 जा सकते हैं। तब आप कहोगे आपने तो बता दिया करना ही है, फिर इसका जवाब है नहीं। आप चाहे तो यहां पे इसको स्किप कर सकते हैं, अरिहंत का इंसाइक्लोपीडिया, अलग अलग किताब। लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा साइंस के अंदर, अब क्योंकि साइंस जिनका ठीक है उनको तो जरूरत ही नहीं, समझो इस बात को। साइंस जिनका बढ़िया है
उनको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कर रखा है तो किसी का भी सपोर्ट लेंगे, उनका निकल जाएगा। साइंस जिनका अच्छा नहीं है, तो ये 6 to 12 एक बेस देता है, अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ है, तो चीजें क्लियर हो जाती है। तो वहां पे ये बहुत इफेक्टिव है। 2 किताब यहां पे ये बहुत इफेक्टिव है। आप चाहे तो इकोनॉमिक्स का 11th पढ़ सकते हो। तो इतनी किताब एनसीईआरटी में आपको पढ़ लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये पूरा स्किप कर सकते हैं। आप कहोगे कि क्या इसको भी, हाँ जी छोड़ सकते हो, पढ़िए महेश वर्णवाल की किताब, अच्छी किताब है। उसी तरह के किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स उठा लीजिए, ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी में सवाल ही नहीं उठता, ज्योग्राफी का सवाल उठ जाए। लेकिन वो जो 11th वाली किताब है ना, ये 9th को हटा दो, ये सब हटाइए इसको। वो जो 2 किताबें हैं, भारत का भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी, उसको आप देख सकते हैं। पॉलिटी एकदम जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स का कोई सेक्शन जरूरत नहीं है। 11th की एक किताब है, उसके अंदर भी सारा नहीं, कुछ ही फैक्ट्स आपको देखने हैं। साइंस के अंदर आप इसको फॉलो 6 to 12 कर सकते हैं। 6 to 12 से बायो के लिए, और अदरवाइज 6 to 10 में आपको का काम हो रहा है। आपको कम पढ़ना है तो 6 to 10 में भी आपका काम हो जाएगा। अब तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, यानी बुक लिस्ट हम क्या कर सकते हैं। राजीव अहिर की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, पढ़ लीजिए। बीपीएससी की अभी हम बात कर रहे हैं, राजीव अहिर है, पढ़ लीजिए। आपको एंशिएंट मिडावल के लिए तो कुछ नहीं करना, लुसेंट की किताब प्रीवियस ईयर, लुसेंट की किताब प्रीवियस ईयर, कहानी खत्म। देखो एग्जाम में सवाल बनेगा, नहीं बनता। अभी जो आपने एग्जाम 67 का दिया, इसके लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत थी? नहीं, आप नहीं भी पढ़ते तब भी करके आते। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के लिए कई सारी किताबें हैं। ज्योग्राफी के लिए क्या कीजिए आप लोग, एक किताब आता है, किताब आती है उसकी ज्योग्राफी की, महेश वर्णवाल की तो किताब आप ले ही लेंगे। एक मैप बुक आता है, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, के सिद्धार्थ की किताब आती है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैप पे उन्होंने काफी अच्छे से बनाया, पूरी किताब को डिजाइन किया है, परफेक्ट किताब है, उठाइए, आपके मैप का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। एक एटलस साथ में रखो, उनकी किताब को पढ़ो, ज्योग्राफी तो लगभग वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और जो बचा हुआ है महेश वर्णवाल करवा देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा है ना, वो हो जाएगा। फैक्चुअल आपके लगभग वहां से कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों किताब मिल जाएगा, ज्योग्राफी आपका खत्म नहीं रुकेगा ज्योग्राफी। क्योंकि आपको एनसीईआरटी के बाद भी पढ़ना पड़ेगा इन किताबों को, पढ़ लो ना तब भी काम चल जाएगा आपका। पॉलिटी के अंदर एम लक्ष्मीकांत सबको पता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, 11th की इकोनॉमिक्स जो है, आप उसको देखिए। नहीं पढ़ना चाहते इकोनॉमिक्स के लिए, पीटी के लिए सप्लीमेंट का यूज कीजिए, प्रतियोगिता दर्पण का, पीडी का। साइंस अगर आप नहीं यहां से करना चाहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया अरिहंत, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साइंस के सवाल नहीं जाएंगे कहीं पे। इनसाइक्लोपीडिया जो अरिहंत का है उसको उठा लो, जो भी आपको सही लगता है वो किताब उठा लीजिए। किसी और ने कुछ लिखा है, लुसेंट का भी है, तो लुसेंट वाले से इनसाइक्लोपीडिया थोड़ा बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर समझाया हुआ भी है, तो वो थोड़ा इजी है, तो वो आप उठा के आराम से पढ़ लीजिए ना। कहां सवाल जाएगा, कहीं नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लो। तो बीपीएससी का के लिए आपको जरूरी नहीं कि इसको आपको करना है, अभी टाइम भी नहीं है तो करना। अब यूपीएससी के लिए बिल्कुल करना चाहिए। यूपीएससी के लिए भी सेम ही, कुछ भी अलग नहीं है। यूपीएससी में भी हजारों बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एनसीईआरटी बिना छुए पीटी मेन सब दिया है, तो वो जरूरी है। अब देखो एनसीईआरटी को क्यों कहा जाना, क्यों पढ़ने के लिए आपको बोला जाना चाहिए। आपको एनसीईआरटी से एक्चुअली में सीखना क्या है, पॉइंट है कि आपको सीखना क्या है। एनसीईआरटी में आपको सीखना है, जब आप पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर जो शब्द होते हैं, वर्ड्स शब्द होते हैं, उसके अंदर जो सेंटेंस होता है, उसके जो लिखने का तरीका है, राइटिंग पैटर्न है, बहुत ही आसान शब्दों में शब्दों को पिरो के जो एक बढ़िया सेंटेंस बनाया जाता है, वो आपको वहां से सीखना। अब कहोगे कि क्या उसके लिए इसको पढ़ना ही है? यहां भी इसका जवाब नो हो सकता है। अब सवाल है नो कैसे होगा। यहां पे आप जैसे बिपिन चंद्रा को पढ़िए, बिपिन चंद्रा को पढ़िए। अगर आपको वर्ड सही सही लाने हैं तो बिपिन चंद्रा को पढ़िए, उनका कंक्लूजन वन ऑफ द बेस्ट है, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
उसी तरह से और भी कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो अगर सीखने का मन करेगा, आपको लगता है कि हम एनसीईआरटी स्किप करके सीखना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं है, तो आप वहां से इसको आराम से सीख सकते हैं। जैसे महेश वनवाल की किताब बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, क्योंकि खुद ही सिलेक्टेड है ना, तो किताब तो अच्छा ही लिखेंगे आपके लिए। राजीव अहिर साहब खुद सिलेक्टेड है, बढ़िया किताब लिखा है उन्होंने भी। बिपिन चंद्रा वन ऑफ द बेस्ट किताब है, आपको आंसर राइटिंग सीखना है तो वन ऑफ द बेस्ट किताब है बिपिन चंद्रा की। उसकी किताब पढ़िए तो मॉडर्न भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इतना बढ़िया कंक्लूड करते हैं वो। एक बार सीख लेंगे ना कंक्लूजन का, उनका जो सोच, क्या सोच के कंक्लूड करते हैं, वो जैसे ही आप सीख लोगे वो पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का कंक्लूजन ठीक हो जाएगा आपका। तो ये सारी वो चीजें जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी टाइम है पढ़िए, नहीं टाइम है तो आपने नहीं पढ़ा तो दो काम मत करना, अंडर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस चला जाएगा हमने पढ़ा ही नहीं। दूसरा एक और गलती आपको नहीं करनी है, वो ये है कि अगर बाई चांस रिजल्ट नहीं आता तो एनसीईआरटी को सिर्फ दोष मत दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।